एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25, the radius. अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया है ना आपकी बुक में, वो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है, 1 का नहीं है, आपको खुद बनाना है. आपको बस ये समझना है कि जो Q पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री पे है या बाहर है. तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर वो बाउंड्री पे होता तो वो फिर फ्रॉम मतलब आपका जो लेंथ है वो आपकी कहाँ तक जाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. मतलब अगर मान लो मेरा ये कोई पॉइंट है सपोज Q, और जस्ट अ सेकेंड, ये कोई पॉइंट है मेरे पास Q और ये टच कर रहा है इस तरह से, तो ये आगे भी लाइन एक्सटेंड हो जाती है, ये आगे एक्सटेंड हो जाती है, बट मेरे को जो लेंथ निकालनी है वो सिर्फ यहाँ तक निकालनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक. इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है वो कहीं बाहर होगा. अगर क्यू पॉइंट बाउंड्री पे होता तो बाउंड्री से बाउंड्री तक तो मैं जा नहीं सकती हूँ. तो इट मीन्स आपके पास ये जो है वो क्यू है. आप दूसरी टेंजेंट बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी, आप एक टेंजेंट से भी अपना क्वेश्चन कर सकते हो. तो ये हमारे पास है क्यू पॉइंट एंड दिस इज योर सेंटर. सेंटर का नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपने आप जो मर्जी ले लेंगे, हमने और ले लिया. ठीक है, ये है हमारी रेडियस. और हमने एक बात पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और ये आपके पास हमने इसको ज्वाइन कर दिया. देखते हैं जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. सो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट में पी ले लेती हूँ. पी क्यू आपको गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25. Distance of the point Q from the center is 25 centimeter. You have to find the radius. तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है. आपको वैसे पता होना चाहिए 24 25 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, बट कोई बात नहीं. आप लिखेंगे कैसे, आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन डायग्राम इज देयर एंड इन दिस डायग्राम वी हैव OPQ is a right angle triangle. अब right angle क्यों है इसका रीजन आप डालेंगे. You will write here, as we know that radius is perpendicular to the tangent line, therefore OPQ is a right triangle, and using Pythagoras theorem, OP square is equal to OQ square minus PQ square, which is 25 square minus 24 square, and this is equal to 625 minus 576. माइनस करके क्या आएगा बताओ, 49 आएगा. बेटा याद भी रखो, ये ट्रिपलेट है बहुत इंपॉर्टेंट वाले. तो यहाँ से आपको ओपी निकालना है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर रेडियस ऑफ गिवन सर्कल या रिक्वायर्ड सर्कल जो भी है इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको रेडियस निकालनी थी, आपने रेडियस निकाल ली. प्रॉपर्ली पूरा स्टेटमेंट लिख देना, मैंने तो ऐसे थोड़ा लाइन डाल दी इसमें. ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो इस तरह के हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं, आगे और भी मिलेंगे इस तरह क्वेश्चन आपको. ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, राइट ट्रायंगल आपको जो मेनली आपको बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, बाउंड्री पे पॉइंट कौन सा है और सेंटर कौन सा है. मतलब आप इसमें अगर कंफ्यूज होके उल्टा कर दिया आपने तो आपके फिर डायमेंशन जो है वो सारी रॉन्ग हो जाएंगी. तो राइट ट्रायंगल प्रॉपर्ली बनाओगे. पाइथागोरस थ्योरम, 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है. अगर ये निकालना है तो आप ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर करेंगे, और अगर आपको ओ क्यू स्क्वायर निकालना है तो आप करोगे ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर. ठीक है ना, वो आप कर सकते हो. चलो मैं एक बार इसको दिखा भी देती हूँ आपको, एक सेकेंड.
आई डोंट नो ये स्लाइड शो क्यों नहीं चल रहा, तो अभी हुआ था स्टार्ट फिर चला गया। कोई नहीं, थर्ड क्वेश्चन से इसका भी मैं आपको जब भी स्टार्ट होगा तो वापस आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की फिगर दी हुई है आपको क्लियरली बिल्कुल, और आपको पता है कि अब यहाँ पर जो ये आपके पास शेप आ रही है वो एक क्वाड्रिलेटरल की है। बुक साथ रखो एक बार अपने, POQT, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और इसमें से हमारे पास 3 एंगल हैं, एक है 110, अदर इज अनुष्का, ओके, 110, 90, 90, फोर्थ एंगल निकाल लो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये है सर्कल, ये आपके पास है टेंजेंट 1, ये आपके पास है टेंजेंट 2, ये दोनों इक्वल भी होती हैं और ये दोनों सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर भी होती है। ये आपका है रेडियस 1, रेडियस 2, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये भी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और जो हमारा सेंटर पे एंगल है POQ, दिस इज गिवन 110, 110 डिग्री, और आपको एंगल T निकालना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, 4 एंगल दिए हुए हैं, आप इसको पहले लिख दोगे, क्या लिखोगे? वी नो दैट, हर एक क्वेश्चन में मोस्टली लाइन आपको लिखनी है, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, radius is perpendicular to the tangent, therefore angle OPQ is equal to angle OQT, angle OPQ is equal to angle OQT is equal to 90 degree, also angle POQ is equal to 110 given, so by angle sum property of quadrilateral the fourth angle will be 360 minus 110 minus 90 is equal to, तो आपका ये देखो 90 और 90 180 चला गया, तो 360 माइनस 180 इज 180 और माइनस ही जाएगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम 180 है तो बट ऑब्वियस इनका सम भी 180 होगा क्योंकि चारों का सम 360 है, तो 90 और 90 180, 110 प्लस 70, तो आपका एंगल PTQ आ गया 70 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको होमवर्क में इसलिए करने के लिए दिया था बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड। अब यहाँ बच्चा कहता है मैम इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसी के अंदर ही ठीक कर देती हूँ। उसमें ना P पॉइंट आपको बाहर दिया हुआ ये रहा। थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, क्या कह रहा है कि P पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, तो PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, और जो ये PA और PB लाइन है ये आपस में इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब इनके बीच में एक एंगल बन रहा है विच इज 80 डिग्री। अब यहाँ पे 80 दिया हुआ है, अब ऑब्वियसली टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर टू रेडियस तो होना ही है, तो ये 90 फिर से आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एंगल POQ, क्यू नहीं, POA निकालना है, ओके, POA निकालना है, फाइन। तो हमें इसमें एक लाइन और भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन। आपको निकालना है एंगल POA, लेट मी शो इट विद रेड कलर, ये एंगल निकालना है, एक सेकंड। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। अब इसमें आप 2-3 प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगा वैसे कर लो। अभी आपने 10.2 थ्योरम की थी, उसमें आपने एक बात पढ़ी थी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, और ये 90 है, तो हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे और कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास क्या आ गया था? PA इज इक्वल टू PB, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ मैंने पहले बोल दिया, लेंथ ऑफ
टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो वहां पे हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम आगे भी 3-4 बार यूज करने वाले हैं इन द सेम एक्सरसाइज। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें ये साइड कॉमन है, इधर रेडियाई है, इधर रेडियाई है, इधर टेंजेंट है, इधर टेंजेंट है, 90 और 90 है, तो ये सारा ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ये 40-40 हो गया। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 90-40 और ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, या फिर आप ये पूरा क्वाड्रिलेटरल पहले ही ले सकते थे। 90 और 90 180, 80 प्लस 100 इज 180, ये पूरा 100 आ जाएगा, और इसका हाफ करोगे तो 50 आ जाएगा। सो आपका रिक्वायर्ड एंगल AOP या POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। किसको ये वाला समझ में नहीं आया प्लीज पूछ लो। आशीष, अनुष्का, हर्षिता, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। एक बार मैं आपको ना फोर्थ क्वेश्चन जंप कराऊंगी, इसका रीजन है थ्योरेटिकल चीजें ना बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगती है, और मैं थ्योरी हमेशा ना थोड़ा सा लास्ट में बताती हूँ कि बच्चा पहले यूज टू हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा सा एक वार्म अप हो जाए। तो थ्योरी हम थोड़ा सा इसके बाद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को जंप करके पहले आप फोर्थ फिफ्थ दोनों जंप करो, एक बार सिक्स पे आओ। पहले मैं इजी वाले क्वेश्चन करा रही हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ, स्लाइड शो चालू होता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज रीड करो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ना, उसके बाद लिखा है इज 4। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, लेकिन आगे लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। यही बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं, तो उसी में आपको थोड़ा सा और टाइम लगा के यहाँ पे ध्यान देना है। क्या कह रहा है वो, पहले तो ये बात समझो कि पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, और वहां से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का सेंटर से, मान लीजिए ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, और ये ए पॉइंट से हमारी जो टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कहीं पे भी टच कर देंगे बाउंड्री को, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम रेडियस भी ड्रॉ कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ए। एंड अब हम इस पे जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 इज अ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो वहां से आप निकाल लोगे 3, और आपको निकालना क्या है, रेडियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल हमने सेम इस तरह से किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या निकाला था, रेडियस। ध्यान से पढ़ो, दोबारा से देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस वाला 1 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था हमने रेडियस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एंगल निकाला था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एंगल। तो 1 2 3 और 6 ये चारों बिल्कुल सेम ही है। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये समझना है कि 4 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर क्या है। ठीक है ना, ये बात सिर्फ आपको ध्यान से देखनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट
इज 4 सेंटीमीटर, जो बाद में इज 4 लिखा है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए लिखा हुआ है। और बीच में फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक होती है, वो 4 सेंटीमीटर है। और 90 आपको प्रॉपर्टी से पता लग गया, राइट ट्रायंगल हो गया, आपने इस पे लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास ये आ गया 3। नाउ जो लैंग्वेज वाला पार्ट है मैं आपको अभी जिस क्लास होते ही सारे के सारे प्रॉपर नोट्स भेज दूंगी, आप उसको लिख लेना। अभी हमने समझ भी लिया और हम टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, you have given two concentric circle with radius 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमारा 9th में भी आया था। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें 9th और 10th दोनों की प्रॉपर्टी लगेंगी, और आपको आप समझ में आएगा मैंने आपको 9th का रिकैप क्यों दिया था। ठीक है, ये हमारे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब आपको गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक ऐसी लाइन है जो लार्जर सर्कल के लिए कोड है और स्मॉलर के लिए टेंजेंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी 9th याद हो तो 9th क्लास में हम मैक्सिमम हमने क्वेश्चन कोड पे किए थे, और 10th में हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट पे करेंगे। 9th के मैक्सिमम क्वेश्चन कोड पे थे और 10th के मैक्सिमम क्वेश्चन टेंजेंट पे थे। तो हमने 9th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, याद है आपको? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसमें हमें Yes, ma'am. हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सो ये हमारा सेंटर है, कंसेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम होगा। कंसेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन होती है टू सर्कल्स विद सेम सेंटर। सो सेंटर एक ही है, ए भी एक लाइन है जो छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। हमने क्या किया, जहां पे टच कर रहा है सर्कल को वहां से हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारी एक प्रॉपर्टी है 10th वाली, वी नो दैट रेडियस इज, या टेंजेंट लगा लो या रेडियस उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लिखो या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस लिखो, एक ही बात है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी हमें पता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आउटर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल है, इसके लिए ये लाइन टच हो रही है तो इसके लिए ये टेंजेंट है। स्मॉलर सर्कल के लिए ए भी टेंजेंट है और एम जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी लग गई कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये रिजल्ट आ गया। अब आते हैं आउटर सर्कल के पास। आउटर सर्कल के लिए ए बी कोड है तो उसके लिए हम कोड की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो वी ऑल्सो नो दैट chord is chord is नहीं, we also know that perpendicular from center bisect the chord, क्योंकि perpendicular मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ, perpendicular हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, so we also know that perpendicular from center bisect the chord। तो इसका मतलब ओ एम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, that means AM is equal to MB is equal to half AB। अब इसका इस्तेमाल मुझे भी निकालना है। पहले मैं क्या करूंगी, किसी भी साइड से ज्वाइन कर लूंगी, OA को या फिर OB को, परपेंडिकुलर आ ही चुका है, ये 90 बनाया मैंने। ठीक है, फिर आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल OMA, यू हैव टू फाइंड AM, क्योंकि AM का डबल करूंगी तो मुझे AB मिल जाएगा। मेरा अल्टीमेट टारगेट AB है, मुझे कोड AB निकालना है जो AM का डबल है। AM निकाल के डबल कर दूंगी तो मैं राइट ट्रायंगल OMA लेके चल रही हूँ। यहाँ मैं लगाने वाली हूँ पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे मुझे AM निकालना है। So AM square is equal to OA square minus OM square. OA is
रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। मैं ये बताना भूल गई थी कि आउटर रेडियस जो है वो 5 है और जो इनर रेडियस है वो 3 है। तो ओ ए इज द आउटर रेडियस एंड ओ एम इज द इनर रेडियस। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 minus 9 is equal to 16. That means AM is equal to square root of 16, which is equal to 4. Therefore, AB is equal to double AM, which is double of the 4, and which is equal to 8 centimeter. तो ये आ गई मेरी कोड की लेंथ। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, वेरी सिंपल, वेरी इजी। डाउट है किसी को कोई इसमें? नो मैम। ठीक है जी। आशीष, अनुष्का, क्लियर है बेटा? हाँ जी, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसको बोलते हैं साइक्लिक, नहीं साइक्लिक पे तो अंदर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वर्ड आपको समझना है, सर्कम सर्कल जो वर्ड है वो समझना है। सर्कमस्क्राइब, जो चीज सर्कमस्क्राइब करती है वो बाहर होती है, जो सर्कमस्क्राइब करती है वो बाहर होती है। एग्जाम में कई बार डायग्राम नहीं बना होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल है या क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। द डायग्राम विच सर्कमस्क्राइब अदर इज आउटसाइड। हियर quadrilateral is circumscribing a circle. Quadrilateral is circumscribing a circle. So quadrilateral will be outside. There are two possibilities. Sometime circle is outside and it is a cyclic quadrilateral. वो different हो जाता है। Cyclic quadrilateral में circle बाहर होता है, quadrilateral उसके अंदर होता है। But यहाँ पर quadrilateral is circumscribing a circle. Quadrilateral is circumscribing a circle means you have a quadrilateral outside the circle. So पहले आप एक सर्कल बनाएंगे और इसके बाहर इसको टच करते हुए 4 टेंजेंट लेंगे। जैसे मैंने एक टेंजेंट थोड़ी बड़ी सी ले ली, ठीक है, फिर दूसरी टेंजेंट मैंने यहाँ से शुरू करते हुए इसको टच करते हुए यहाँ तक ले ली, ठीक है। उसके बाद थर्ड टेंजेंट हमने इस तरह से ले ली एंड फोर्थ मुझे देखना पड़ेगा कहाँ टच हो रहा है, ऐसे, ठीक है। सो ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। इंपॉर्टेंट थिंग, डायग्राम नहीं आता एग्जाम में कभी कभी, तो आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो कि कौन सी चीज बाहर है कौन सी अंदर है। जो सर्कमस्क्राइब करता है वो बाहर होता है। द डायग्राम विच सर्कमस्क्राइब द अदर डायग्राम इज आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को जो लेबलिंग बुक में दिया है मैं सेम लिख रही हूँ। इट इज A, B, C एंड D। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एंड इट इज टचिंग AB at P, BC at Q, CD at R एंड DA at S। आपको प्रूव करना है, मतलब ये सिचुएशन आपको ये ना काफी अच्छा एक रिजल्ट है, आपको मतलब एज अ रिजल्ट याद भी रखना चाहिए इसको। देखो ना आप कितना अच्छा रिजल्ट है कि जो सर्कम क्वाड्रिलेटरल है, मतलब जो बाहर बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो उसकी जो ऑपोजिट साइड का सम है वो इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड्स का मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव तो करना ही है, साइड बाय साइड आपको ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट याद भी रखना है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आगे आप इसको यूज पता कहाँ करोगे, अभी बताती हूँ मैं आपको। इसी रिजल्ट को हमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, अभी के अभी इसी एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन के बाद 11th क्वेश्चन में यूज करेंगे। सेम रिजल्ट, बिल्कुल सेम,
ठीक है, अभी बताती हूँ उसमें कैसे करना है। तो आपको देखो एबी को ना ब्रेक करना है, एबी को ब्रेक करना है एपी में और पीबी में। देखो आपको ना क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में एबी है, पहले एबी को ब्रेक करो एपी प्लस पीबी में। यहाँ पे आप एपी लिख लो और इसके नीचे पीबी लिख लो। फिर आप सीडी को ध्यान से देखो, सीडी ये रहा, इसको ब्रेक करो सीआर और आरडी में। यहाँ पे लिख दो सीआर और यहाँ पे लिख दो आरडी या फिर डीआर, एक ही बात है। ठीक है, इसको पीबी लिखो या बीपी लिखो, एक ही बात है। अब आपको एक थ्योरम कराई थी मैंने, थ्योरम 10.2, और दो ही थ्योरम है इस चैप्टर में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैंने कराई थी आपको। थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर किसी सर्कल को बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो दे आर इक्वल इन लेंथ। बहुत ही गंदा बनाया मैंने, रुक जाओ। किसी भी सर्कल में, एक सेकेंड, if you have a point outside and you have drawn two tangent, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। बच्चा बोलता है लेंथ कहाँ तक होती है, लेंथ यहाँ तक होती है जहां तक टच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे एक्सटेंड कर दोगे वो लेंथ नहीं है, इसको आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये लेंथ नहीं है, लेंथ यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और ये वाली लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर आप पूरे डायग्राम को ना देखो अभी फिलहाल, सिर्फ अपने मेन पॉइंट पे देखो, जो आउट पॉइंट है आपके पास 3 पॉइंट 4 पॉइंट ए बी सी डी को जरा ध्यान से देखना। ए बी सी डी को एक बार, ए बी सी डी, ए पॉइंट यहाँ पर है तो ए से हमारे पास टेंजेंट है एपी और ए एस। बी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से टेंजेंट है बीपी और बी क्यू। सी पॉइंट है सी आर और सी क्यू। डी पॉइंट है डी एस और डी आर। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेटर ना देखते हुए इन चारों पॉइंट्स को एज एक्सटर्नल पॉइंट्स ट्रीट करती हूँ तो आपको दिखेगा कि इन चारों पॉइंट से सर्कल के ऊपर 4 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो एक टेंजेंट हमारी ए से हो रही है, 2 टेंजेंट, 2 बी से, 2 सी से, 2 डी से। अगर ए से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो एपी इज इक्वल टू ए एस, तो एपी इज इक्वल टू ए एस लिख दिया मैंने। और इसका रीजन आप डालोगे, पहले आप रीजन एक बार लिख देना और उसके बाद फिर ये चारों रिजल्ट लिख देना। एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। हेयर A, B, C, D are 4 external points, so all the tangents drawn from the points will be equal. All pair will be equal. So AP is equal to AS, then BP is equal to BQ. लिखने वाला जो प्रॉपर वे है मैं आपको वो तो डेफिनेटली भेज दूंगी, मैं आपको भी सिर्फ बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद लिख तो आप आराम से ही लोगे। CR is equal to CQ and DR is equal to DS। अब क्योंकि मुझे AB plus CD चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इन चारों को ऐड करने वाली हूँ। चारों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली ऐड करूंगी और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी AP प्लस BP मुझे AB मिलेगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी CR प्लस DR तो मुझे CD मिलेगा। सिमिलरली राइट साइड में जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी BQ प्लस CQ, ये Q पॉइंट यहाँ पर है, ये है, ठीक है, BQ प्लस CQ को ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा BC and AS plus DS here will give you AD। तो ये मेरा रिजल्ट यहाँ पर हो गया प्रूव कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो वो चारों लाइन जो टेंजेंट बनती हैं उसमें दोनों ऑपोजिट लाइंस का सम अदर ऑपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा। ठीक है, one sum of opposite side of one pair is equal to sum of opposite side of other pair। अब इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 11th। उसमें सर्कमस्क्राइबिंग जो कर रहा है वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ना होके पैरेललोग्राम है। तो वो कहते हैं कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस भी है, मतलब टिपिकल पैरेललोग्राम नहीं होगा, बिकॉज देखो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो कहता है कि अगर एबीसीडी को कोई ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो हमारी सिचुएशन ये वाली होगी। लेकिन अगर सर्कमस्क्राइब करने वाला क्वाड्रिलेटरल कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वो पैरेललोग्राम है, तो वो पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, वो एक रोम्बस होगा। मतलब पैरेललोग्राम तो है ही वो, बिकॉज एवरी पैरेललोग्राम कैन बी अ रोम्बस।
बट वो स्पेशली रोम्बस होगा, मतलब मुझे प्रूव करना है चारों साइड इक्वल है। अब देखो, ये रिजल्ट तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर ही चुकी हूँ, ये रिजल्ट मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी। कॉपी पेस्ट करने के बाद मुझे पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, कौन बताएगा? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, बोलो। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? दिव्या आप बताओ। Equal. इक्वल होती हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पे ए बी और सी डी इक्वल हो गए, और बी सी और ए डी भी इक्वल हो गए। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को भी रिप्लेस कर देती हूँ, मान लो मैंने ए बी को तो ए बी रहने दिया, मैंने सी डी को ए बी लिख दिया, और यहाँ पर बी सी या इन ए डी में से कोई भी एक बदल लो, आपकी मर्जी है जो आपको बदलना है। मैंने कोई भी एक बदल लिया, आपको जो चेंज करना है वो कर लो। आप ए बी प्लस ए बी नहीं लिखना आपको, आप यू कैन राइट सी डी प्लस सी डी हेयर, यू कैन राइट ए डी प्लस ए डी, वॉट एवर। आप मतलब ए बी को सी डी से रिप्लेस करो या फिर सी डी को ए बी से रिप्लेस करो, बिकॉज बोथ आर इक्वल साइड्स, ऑपोजिट हैं। सिमिलरली दे आर इक्वल, यू कैन रिप्लेस बी सी बाई ए डी और ए डी बाई बी सी। सो हेयर यू गॉट, ये मैंने 8th को ही कंटिन्यू करके 11th बना दिया। यहां तक करोगे तो 8th है, यहां तक करोगे तो 8th है, ठीक है। और इसके आगे आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये 11th बन जाएगा। ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab, बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2bc, 2 and 2 हो गया जी कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया। दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, एंड एडजेसेंट साइड सिर्फ रोम्बस में इक्वल होती हैं, स्क्वायर में तो होती हैं, बट यहाँ पर पैरेललोग्राम की बात हो रही है। पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बना रहे हैं, क्योंकि 19 नहीं प्रूव किया तो स्क्वायर नहीं बोल सकते आप, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है एज वेल एज ऑपोजिट भी इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी आपने लिख दिया, ठीक है। यू ऑल्सो नो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा था, एंड यू ऑल्सो नो दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो कहानी क्या हुई, देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी, और सी डी इज इक्वल टू ए बी। मैं इनको जोड़ती हूँ, देखो, सी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी इज इक्वल टू ए डी। चारों साइड इक्वल है, एंड दैट सिंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो अगर वो ऑर्डिनरी क्वाड्रिलेटरल है तब तो आपका रिजल्ट यहाँ तक आएगा, बट अगर वो पैरेललोग्राम है और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो आपने यहाँ पर रिप्लेस किया तो वो रोम्बस बन गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। आया समझ में, नहीं समझ में आया? 8th and 11th बोलो। 8th and 11th समझ में आया? आशीष, हर्षिता, दो यू आप लोग बेटा बताओ। आशीष आप नहीं बोल रहे बेटा आज, यस मैम। आ गया समझ में? नहीं आया तो Yes, पूछ ma'am. लो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप पूछ सकते हो आराम से। चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं, मीटिंग एक बार रीज्वाइन कर लो। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक पढ़ लो बेटा स्टेटमेंट, एक बार पढ़ो और रीज्वाइन करो। जब तक ये लैपटॉप दिखाएंगे ना, ये बीमार रहेगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस लैपटॉप की। इतना इतना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी हीट प्रोड्यूस